आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टॉर्क एज वेल एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। आ जाए फटाक से पढ़ने पेन और नोटबुक लेके आ जाइए, बहुत अच्छे से समझेंगे। आ जाए लेट एज ठीक है ना। तो आ जाए पहला जो न्यूमेरिकल मेरे पास में जो है वो आपका कुछ इस प्रकार है, समझें और सीखें ठीक है ना। आपका ये फाइंड द वैल्यू ऑफ torque when an equilateral triangular coil placed in magnetic field क्लियर है क्या बोला। अच्छा, और समझे कि इसकी जो साइड जो हमें जो दी गई है वो 0.02 मीटर दी गई है ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है वो हमें 5 × 10⁻²⁰ टेस्ला दिया गया है। और जो मेरे पास में करंट है वो हमें दी गई है 0.1 एम्पियर ठीक है ना। आ जाए तो क्वेश्चन देखें, समझे क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क व्हेन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना। मेरे पास में कोई भी आपकी एक कॉइल है लाइक दिस, ये मेरे पास में आपका कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉइल है जिसमें आपकी करंट आपके पास हो रही है आई, किसी भी डायरेक्शन में अपन करंट ले सकते हैं। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब जब करंट अगर आई पास हो रही है और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब मैंने क्या किया, इसको प्लेस किया गया है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब मैंने प्लेस किया गया है तो आपको बताना है कि इस पे लगने वाला जो टॉर्क जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले ठीक है ना। देखिए हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए आपको, बहुत प्यार से समझ आना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ना। अच्छा, और समझना क्वेश्चन आपका है क्या, यही क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। आ जाए, अब आपको पता है और मुझे ही पता है जो हमारे पास में जो टॉर्क का जो फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, वो ना आपका I/A/B sin थीटा होता है या नहीं होता, बोल रहे हैं कि बिल्कुल होता है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसका नॉर्मल मेरे पास में ये कॉइल का नॉर्मल ये है, तो मतलब थीटा जो है यहाँ पर वो आपका 90 होगा या नहीं होगा, बोल रहे हैं कि बिल्कुल हो जाएगा 90। अच्छा, अब मेरे पास में आई है बी है लेकिन एरिया नहीं है। एरिया देखिए, एरिया मेरे को निकालना है कि इस कॉइल का एरिया फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे ठीक है ना। अच्छा, आ जाए, अब जो एरिया जो होता है हमारे पास है वो क्या होता है बोले आपका, ये हमारे पास में होता है हाफ हाइट इंटू विड्थ आपका होता है या नहीं होता, बोले कि बिल्कुल होता है ठीक ना। तो मेरे पास में हाफ हाइट मेरे पास में क्या है ए है, विड्थ मेरे पास में क्या होगा सोलह, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास में जो हाइट विड्थ मेरे पास में क्या है ए है, हाइट मेरे को निकालनी है, हाइट क्या है। अच्छा, तो ये मेरे पास में अगर ये साइड इसकी अगर हमारे पास में ए है तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा बोले आपका a/2 होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल हो जाएगा a/2। और ये ए है और ये वाला एंगल अगर मेरे पास में 60 है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे sin 60 प्लेस करता हूँ। sin 60 जैसे यहाँ लगाता हूँ इस वाले एंगल पे, ये मेरे पास में x एज्यूम कर लेता हूँ, x अपन क्या आ जाएगा a आएगा या नहीं आएगा, बोले तो बिल्कुल आ जाएगा ठीक है ना। तो मेरे पास में जो x की जो वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, √3/2 इंटू a आपका आएगा या नहीं आएगा, बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आपका क्या है √3a/2 आपका आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये √3/4a² आपका ये वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगी। बहुत अच्छे से समझें और सीखें, बहुत प्यार से समझना, बहुत आसान है ठीक है ना। अच्छा, आ जाएं, अब समझना कि मेरे पास में एरिया आ गया। अब एरिया आ गया, मेरे को क्या करना है, वैल्यू प्लेस करनी है, वैल्यू प्लेस कर देते हैं। आ जाएं, आई मेरे को दिया है 0.1, ए मेरे को कितना दिया है, ए हमारे पास में कितना है बोला आपका, ये √3/4a²। का मतलब क्या है आपका 0.2 का स्क्वायर ना, 0.02 का स्क्वायर इंटू मेरे पास में क्या आपका v हमारे पास में कितना बोला आपका 5 × 10⁻²⁰ आपका आ जाएगा। ये हमारे पास 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझें और सीखें, 10⁻⁻1 10 की पावर इसका स्क्वायर 10⁻⁻4 हो जाएगा, और 10⁻⁻4 और ये हमारे पास 10⁻2 ऑलरेडी है, मतलब -4 -1 और -2 -7 हो जाएगा क्या। ये मेरे पास 4 से 4 आपका ये खत्म हो जाएगा ठीक है ना। तो मेरे पास आपका बचेगा क्या √3 या आपको बोलेंगे क्या 5√3 10 की पावर माइनस का कितना 7, और ये हमारे पास में न्यूटन मीटर, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा टॉर्क ऑन दिस लूप ठीक है ना। ये आपका नीट में इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं ठीक है ना। आगे बढ़ाइए, अच्छा क्वेश्चन है, फटाक से फुर्ती में नोट करें। 1 2 3 कर रहा हूँ, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे बढ़ जाए समझें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक ना, क्वेश्चन क्या है, आ जाए मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन समझने से पहले क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अपन, यहाँ पर आ जाएं। और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आपका है क्या, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है आपका, बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, या मेरे पास में क्या है मैग्नेटिक कॉइल, ठीक ना। तो हमारे पास में क्या है मैग्नेटिक मोमेंट बोल देते हैं या कॉइल बोल देते हैं, या हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, अब समझो सीखेंगे। मैं आपको याद है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक में थी, किस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, ठीक ना। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास में क्या था, बोले आपका पी ई कॉस थीटा हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी थी या नहीं थी, बोले कि बिल्कुल थी, ठीक ना। तो पोटेंशियल एनर्जी पी ई कॉस थीटा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी। और यहाँ पर मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो हमारे पास में, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आपका, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको बोलते हैं, ये मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट, और ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास में क्या है कॉस थीटा। और ये आपको पता है और मुझे पता है कि यहाँ भी नेगेटिव होता था और यहाँ भी नेगेटिव होता था या नहीं होता था, बोले बिल्कुल होता था। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास में क्या है, आप बोले आपका एम डॉट बी, ठीक ना, ये मेरे पास में आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर किसी भी कॉइल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं रोटेट करता हूं, टॉर्क लग रहा है, तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में एम डॉट बी होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका पी डॉट ई होता है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, बहुत प्यार से समझ आनी चाहिए, ठीक ना। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट क्या है अगले क्वेश्चन में लगने वाला है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, आप लोग फटाक से, ये सारे लोग जानते ही हैं मैग्नेटिक फील्ड में आपका पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए। आ जाएं, समझें। क्वेश्चन आपका है क्या, समझना, फाइंड द पोजीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या बोले क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा समझें, बिल्कुल, अपना कैमरा भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आ जाए, अब आपको बताना है कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपका कौन कौन सी पोजीशन में है। तो मेरे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भली बात नहीं, आप लोग समझें और सीखें। आपके 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। अच्छा, ए मेरे पास में समझें एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड। मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड हर एक में क्या है आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है लाइक दिस। ऊपर वाली डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है ऐसे, ठीक ना। एक कॉइल मेरे पास में ऐसे, इस वाले ओरिएंटेशन में मैंने क्या किया, कॉइल प्लेस किया, मतलब ये हमारे पास में करंट कैरिंग कॉइल है ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, इस वाली ओरिएंटेशन में, सेकंड वाले ओरिएंटेशन में मैंने करंट कैरिंग कॉइल कुछ ऐसे प्लेस की गई है लाइक दिस। ये मेरे पास में आपकी करंट कैरिंग कॉइल मेरे पास ये है, इसमें करंट आपकी ऐसे पास हो रही है। इस वाले ओरिएंटेशन में मैंने करंट कैरिंग कॉइल आपकी ऐसे प्लेस की है लाइक दिस, इसमें आपकी करंट ऐसे पास हो रही है लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो कॉइल है मेरे पास में आपका इस ओरिएंटेशन में प्लेस की गई है आपकी लाइक दिस, समझें सीखें। इसमें जो करंट हमारे पास में जो आपकी ऐसे पास हो रही है आपकी समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास में एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि मेरे पास में क्या है, अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है, याद रखना
पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बोले आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम का मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी मैक्सिमम है, उसको अपन बोलते हैं क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाली बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये हमारे पास वर्क पावर एनर्जी में भी और अपन ने करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत अच्छे से समझा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए। अच्छा, अब आ जाइए, पहले अपन निकाल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में होती क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला जो है वो मेरे पास में आपका होता है क्या, बोला आपका ये PE इक्वल टू हमारे पास में होता है क्या, MB cos थीटा होता है, और ये मेरे पास में माइनस का आपका आता है ये लाइक दिस। अच्छा, और MB cos थीटा मेरे पास में अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो सबके लिए अपन निकाल के देखते हैं कि क्या क्या आएगा। आ जाए, पहले अपन इसके लिए फाइंड करते हैं, समझे। करंट की डायरेक्शन है कि मैग्नेटिक मूवमेंट की मेरे को डायरेक्शन फाइंड करनी है, वो अपन कैसे निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन मैंने क्या किया, कल फिंगर प्लेस की, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जहाँ, देखें लाइक दिस, मतलब आपका थंब आपका अंदर जा रहा है, थंब आपका अंदर जा रहा है, मतलब जो यहाँ पर जो थीटा जो होगा वो आपका कैसा होगा 90, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट आपका अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो आपका जो थीटा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट है मैग्नेटिक फील्ड ना, तो इसमें आपका मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर जा रहा है, तो इसमें एंगल आपका 90 है, ठीक है ना। अच्छा, याद रखना, ठीक है ना। और cos 90 हमारे पास 0, मतलब यहाँ पर जो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, ये बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, इसमें आ जाइए, इसमें मेरे पास में आपका देखें कॉइल जो है ना, कॉइल मेरे पास में ऐसे रखी, मतलब आपकी जो कॉइल जो है ना वो आपकी कॉइल ऐसे रखी हुई है, ऐसे लाइक दिस, ठीक ना। इसमें करंट आपकी देखें ऐसे पास हो रही है, मतलब आपकी करंट जो है ना यहाँ से आपकी करंट गई ऐसे पास हुई और ऐसे पास हुई, मतलब आपका ऐसे करूँगा मैं तो देखिए इधर मेरे पास में क्या होगा, बोले आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर, मतलब सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट मेरे पास में इधर होगा, मतलब आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मेरे पास में आपका इधर होगा, इसमें मेरे पास में आपका M जो है वो आपका इनवर्ड होगा। देखिए आपका जो V जो है, समझना कि मेरे पास में कॉइल ऐसे रखी गई है, ऐसे रखी गई है, मैं क्या करूँगा ऐसे करंट पास करूँगा तो मेरे पास में आपका इधर आएगा, मतलब ये हमारे पास में क्या है, बोला आपका ये मेरे पास में क्या है, बोला आपका मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, ऊपर मेरे पास में क्या बोला आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ भी जो एंगल जो होगा आपका थीटा जो होगा वो हमारे पास में, समझना कि अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मेरे पास में अंदर है या इधर है तो हमारे पास में क्या होगा, बोले आपका 90 तो होगा, बोले कि बिल्कुल 90 होगा। अच्छा, अब आ जाइए इसमें कॉइल मेरे पास में, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल ऐसे प्लेस की गई, मतलब आपकी कॉइल जो है वो आपकी ऐसे प्लेस की गई है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए करंट आपकी किधर पास हो रही है, करंट आपकी ऐसे पास हो रही है, मतलब आपकी करंट जो है ऐसे पास हो रही है, ऐसे लाइक दिस। कल फिंगर को जैसे मैं ऐसे करूंगा मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर आपका बनेगा या नहीं बनेगा, देखिए मतलब ये मेरे पास करंट ऐसे लाइक दिस, मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर बनेगा, मतलब मेरे पास में जो आपका जो M जो होगा वो हमारे पास में ऐसे ऊपर आएगा या नहीं आएगा, बोले कि बिल्कुल आ जाएगा ऊपर। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन एंगल जो है वो मेरे पास में कितना है, बोले आपका 0। अगर 0 है तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोले आपकी माइनस का MB आपकी आएगी या नहीं है, मतलब ये हमारे पास cos 0 ना, और समझे माइनस का मतलब ये नेगेटिव और सबसे बड़ा है, तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी मिनिमम आएगी या नहीं आएगी, बोले। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आने का मतलब क्या है, ये हमारे पास में ये आ जाएगा कि आपका स्टेबल आएगा या नहीं आएगा। तो स्टेबल पता चल गया मेरे पास में, ऑप्शन नंबर 3 आपका स्टेबल है। अनस्टेबल भी देख लेते हैं, इसमें देखें करंट, इसमें जो करंट जो है आपकी देखें, आपकी करंट जो है ना आपकी ऐसे पास हो रही है, मतलब आपकी करंट देखें आपका जो लूप है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। करंट आपकी ऐसे पास हो रही है, मतलब आपकी करंट ऐसे पास हो रही है, ऐसे लाइक दिस, यहाँ से निकली उधर गई फिर इधर आई फिर ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ही तो है। तो आपका देखिए करंट ऐसे पास हो रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका नीचे ना, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट अगर नीचे होगा मतलब आपका M जो है, एक बार कैमरे में जरूर चेक करना चाहूँगा मैं, कहानी क्लियर है, चलिए ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मेरे पास में नीचे है, मतलब आपका जो थीटा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, मतलब आपका एंगल कितना है, बोले आपका 180 होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा 180। अगर एंगल 180 हो गया तो मेरे पास में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी PE माइनस का PE cos 180 कितना होता है, बोले आपका -1 ना, तो मेरे पास में आपका PE जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो आपकी MB cos 180, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आपका आ जाएगा क्या MB, और ये माइनस cos 180 का वैल्यू -1, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव आ गया, मतलब ये मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो हमारे पास कौन सा होगा, बोले आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले। तो आप लोग सब भली भांति आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करना है, आप लोग समझ गए क्या, बोले। अच्छा चले फिर मैं इसको रफ करता हूँ, 1 2 3 कर रहा हूँ, नोट कर लें, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे आ जाए।
अगला क्वेश्चन अब आपका होगा गैल्वेनोमीटर का। ये दो क्वेश्चन मेरे पास में मेरे को कराने थे, किसके? टॉर्क के क्वेश्चन कराने थे, जो मैंने आपको करा दिए। अब गैल्वेनोमीटर का आपका क्वेश्चन है क्या, समझा? और गैल्वेनोमीटर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से ध्यान से समझें, बहुत प्यार से समझें, हर एक क्वेश्चन को बहुत समझते हुए समझें। चलें फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलें, तो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका है क्या, समझ लें। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी सिग्मा आई and voltage sensitivity sigma V and galvanometer resistance is capital G। अब आपको बताना है करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी में रिलेशन क्या है। आ जाए समझाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, करंट सेंसिटिविटी, जिसको अपन ने आई एस से डिनोट किया था। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है बोले आपकी एन ए बी अपॉन नीचे क्या आता है बोले आपका, हमारे पास में आपका सी आएगा या नहीं आएगा, बोले कि बिल्कुल आता है सी, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास में आपकी करंट सेंसिटिविटी है। अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या कि हमारे पास में, सॉरी, ये हमारे पास में करंट सेंसिटिविटी में हमारे पास में क्या आपका आई आएगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर मेरे पास में, अगर मैंने निकाला क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी, हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब आपका सिग्मा वी कितना हो जाएगा बोले आपका बी एस, जिससे नोट करते हैं अपन। ये मेरे पास क्या होगा एन ए बी अपॉन मेरे पास में आपका आ जाएगा क्या आपका आई इंटू आपका आर आएगा या नहीं आएगा, बोले कि बिल्कुल आ जाएगा यार, ठीक है ना। अच्छा, अगर मेरे पास में ये है, ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या है कि वोल्टेज जो हमें जो दिया गया है, मतलब आर जो दिया गया है, वो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा बोले। आर जो दिया गया है वो मेरे पास में आपका जी होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं करंट सेंसिटिविटी लिख रहा हूं तो करंट सेंसिटिविटी हमारे पास में आपका आई एस हमारे पास में अल्फा वाई आई होता है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में सॉरी फॉर डेट ये हमारे पास में आपका सी आएगा यहाँ पर, और ये मेरे पास में आपका सी इंटू जी आएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना और सीखना, ठीक है ना। अब समझें कि मेरे पास में आई एस जो होता है अल्फा वाई आई होता है, और आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पास में जितना ही डिफ्लेक्शन एंगल हमारे पास में जितना ही इंक्रीज होगा, मतलब मेरे पास में आपका जो अल्फा है वो आपका एंगल है, मतलब आपका एंगल मतलब आपका अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका आई ना, तभी तो मेरे पास में सी आया था, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छे से समझ लेना। अच्छा, आ जाए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मतलब सिग्मा आई अपॉन सिग्मा वी, अगर जैसे ही मैं करता हूं मेरे पास में क्या आएगा, आप बोले आपका ये हमारे पास में सिग्मा आई अपॉन सिग्मा जी, तो ये हमारे पास में आपका जी आ जाएगा। सिग्मा आई अपॉन सिग्मा वी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, जी आएगी। अच्छा, जैसे ही सी आएगा मेरे पास में सिग्मा आई जो आएगा वो आपका जी इंटू सिग्मा बी आ जाएगा, मतलब ये मेरे पास में आपका रिलेशन है ना। ये जो रिलेशन जो है वो हमारे पास किन किन के पीछे बोले आपका करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। समझ आ गई बात या नहीं बोले। अच्छा, आ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अपन। चलें पहले इसको नोट करें, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, अ वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 50 डिवीजन। अब वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 50 डिवीजन, ठीक है ना। देन उसके बाद में आपसे बोला गया है क्या, फाइंड द, एंड हमारे पास में क्या है करंट जो हमारे पास में क्या है
आपका यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी जो मेरे को जो दिया गया है, करंट सेंसिटिविटी इज गिवन बाई 1 डिवीजन पर 1 माइक्रो एम्पियर। ये मेरे पास में क्या दिया गया है बोले आपका करंट सेंसिटिविटी दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपसे बोला गया है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इफ वोल्टेज इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। आपको बताना है कि मेरे पास में देखिए कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, समझे सीखें। अब वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 डिवीजन मेरे को दिए गए हैं, ठीक है ना। करंट सेंसिटिविटी हमें दी गई है 1 डिवीजन पर 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ रीडिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यहाँ पे बोलेंगे क्या, वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। मतलब इसमें हम यहाँ लिखूंगा क्या, वोल्ट मीटर रीडिंग सॉरी फॉर डेट, वोल्ट मीटर रीडिंग इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। वोल्ट मीटर रीडिंग इज 1 मिली वोल्ट। क्लियर हो रही है बात यार। देखिए क्वेश्चन समझ, देखिए आपको क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से लैंग्वेज में दिया जाएगा, ठीक है ना। आप केवल यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन मेरे को ये दिया गया है, अच्छा ठीक है। तो मेरे को पहले पता होना चाहिए क्या Vs की वैल्यू क्या होगी। Bs हमारे पास में क्या होता है बोले आपका, ये हमारे पास में आपका डिवीजन, मतलब हमारे पास में आपका आएगा क्या अल्फा बाई वी ना, मतलब अल्फा मेरे पास कितना है बोले आपका 50 डिवीजन पर वोल्टेज कितना है बोले आपका 1 मिली एम्पियर ना, 1 मिली वोल्ट, 1 मतलब 10 की पावर माइनस का 3। तो ये हमारे पास माइनस का 3 का मतलब कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 पर वोल्ट मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा बोलना है आपका Bs आ जाएगा, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास करंट सेंसिटिविटी हमें कितना दिया है बोले Is जो दिया गया है वो कितना दिया है बोले आपका 1/10 की पावर माइनस का 6, मतलब कहने का मतलब आपका 10 की पावर 6 पर एम्पियर मेरे को दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे को वोल्ट इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए रेजिस्टेंस हमारे पास में ये रिलेशन है या नहीं बोले, अभी मैंने फाइंड किया है, ठीक है ना। अगर जी मेरे को निकालना है, मतलब जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस निकालना है, तो सिग्मा आई अपॉन क्या करेंगे बोले आपका सिग्मा वी करेंगे या नहीं करेंगे। कोई मुझे बताएगा क्या कि हाँ जी बिल्कुल करेंगे। अगर मैंने ये किया है तो सिग्मा आई की जो हमारे पास में जो वैल्यू जो आएगी, सिग्मा आई बोले कितना है, सिग्मा आई तो हमारे बहुत सारी, सिग्मा आई का मतलब आई एस यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे अपन नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा आई और ये आई वी, ठीक। आई एस मेरे पास कितना बोले 10 की पावर 6 और आई वी कितना है बोले आपका 10 की पावर 3। तो मेरे पास आपका कितना आएगा 10 की पावर 3 और ये मेरे पास में इतने ओम आपका रेजिस्टेंस होगा, मतलब आपका 1000 या 1 किलो ओम क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस आपके सामने यहाँ पे होगा गैल्वेनोमीटर का, ठीक है ना। अच्छा चलें फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आगे बढ़ते हुए कुछ नया क्वेश्चन समझते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ इसको रफ कर देता हूँ, फटाक से फुर्ती में नोट करें, 1 2 3 आ जाए। हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत जरूरी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन आपका ये है क्या, आ जाएं क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन क्या है, इफ करंट सेंट टू galvanometer is increases by 50% when
resistance is becomes equal to double value of initial, then find the value of voltage sensitivity। BS की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले। अब देखिए मैंने क्या किया है कि मेरे पास में कोई भी हमारे पास में करंट जो है, ठीक ना, करंट जो है वो हमने क्या किया, करंट सेंसिटिविटी जो हमारे पास में जो है वो हमारे मेरे पास में कितने 50% मैंने इंक्रीज कर दी। मतलब हमारे पास में करंट सेंसिटिविटी यहां मैं लिखना चाहूंगा, सेंसिटिविटी टू दी गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीजेस बाई 50%, ठीक ना। तो आपको बताना है when resistance becomes equals to double value of initial, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने अगर डबल कर दी तो उस टाइम मेरे पास में आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बोला कि हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। अच्छा आ जाइए फिर, क्या दिक्कत है। तो IS जो है वो मेरे पास में क्या होता है बोला आपका, IS क्या होता है, अल्फा बाई आई होता है या नहीं होता बोला कि बिल्कुल होता है IS। अब मैंने क्या किया, इसको IS को मैंने क्या किया, IS डैश कर दिया। वो हमारे पास में कितना मतलब 50% इंक्रीज हो गया। मतलब 50% इंक्रीज का मतलब आपका अल्फा बाई आई प्लस हाफ ऑफ अल्फा बाई आई, मतलब अल्फा बाई आई 50% अगर इंक्रीज किया है 3/2 अल्फा बाई आई मेरे पास में आपके सामने ही आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में जो IS डैश जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 आपका IS आएगा या नहीं आएगा, बोल रहे हैं कि बिल्कुल आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है कि मेरे पास में अगर आपका IS इक्वल टू मेरे पास में अगर ये आ गया 3/2 IS, अगर हमारे पास में अगर ये आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, मेरे को निकालना है क्या, BS मेरे को निकालना है। अब आपको पता है, मुझे ही पता है कि जब वोल्टेज सेंसिटिविटी में रेजिस्टेंस की बात होती है नहीं होती, बोला कि बिल्कुल होती है, ठीक है ना। तो BS जो हमारे पास में जो होता है वो आपका अल्फा बाई आई इंटू आर होता है या नहीं होता, बोले कि बिल्कुल होता है। अगर मेरे पास VS डैश मेरे को निकालना है कि हमारे पास में क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी में आपका कितना चेंज होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो अल्फा जो है, अल्फा तो एज इट इज है कि हाँ जी बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस मैंने क्या किया 2 टाइम्स कर दिया और ये आई मेरे पास में एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है ना। अच्छा B डैश हमारे पास में ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझना और सीखना कि ये मेरे पास में आपका जो ये जो कहानी जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में अल्फा डैश और समथिंग लाइक दिस मेरे पास में, समझना BS की वैल्यू मेरे पास में ही आ जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, IS अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका 2R आएगा या नहीं आएगा, बोले कि बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, IS अपॉन R, और ये हमारे पास I डैश अपॉन 2R आएगा या नहीं, मतलब चेंज कर दिया ना मैंने। मतलब हमारे पास में BS डैश अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास में I डैश अपॉन 2R लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोले कि बिल्कुल लिख देंगे। और I डैश हमारे पास में कितना है बोले आपका, I डैश हमारे पास में कितना है 3/2, मतलब ये मेरे पास में 3/2 IS अपॉन 2R, मतलब ये मेरे पास में 3/4 IS अपॉन R, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका IS अपॉन R क्या बोला आपका BS है ना, मतलब VS डैश मेरे पास में कितना जाएगा बोला आपका 3/4 BS हमारे पास में ये आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि VS जो मेरे पास में आपका चेंज इन परसेंटेज अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, हालांकि ये पूछा गया आपका चेंज इन कितना होगा, मतलब आपका BS कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो BS मेरे 3/4 BS आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर चेंज इन परसेंटेज अगर पूछा जाए आपसे तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कितना बोले आपका 75% हमारे पास में आपका ये आ जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। एक बार कैमरा जरूर चेक करना चाहेंगे।